मंत्री अमित शाह का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। मदुरई में बोले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। अमित शाह ने कहा पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। पाकिस्तान को अमित शाह की वार्निंग, कहा कि गोली चली तो जवाब गोली से मिलेगा। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुस करके आतंकी ठिकानों को उड़ाया। तमिलनाडु में आगामी चुनाव को लेकर के अमित शाह का बड़ा दावा, कहा कि 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार के पतन का बनेगा कारण। तमिलनाडु दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। तेजस्वी यादव ने भरी चुनाव में जीत की हुंकार, कहा बिहार की जनता बदलाव चाहती है, हमारा महागठबंधन साथ है, इसमें कोई भी भ्रम नहीं। राहुल गांधी के बयान के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव बोले उनकी आशंका बिल्कुल सही, बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव बोले मोदी सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया। चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही बीजेपी के आईटी सेल को सब पता होता है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले कि राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली, बिहार की जनता एनडीए के साथ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा राहुल लगातार चुनाव में पराजय का बना चुके हैं रिकॉर्ड, उनकी बातों का लोग न पहले विश्वास करते थे और न अब करते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा कि उन्हें खुद नहीं पता वो भूलते क्या हैं। चिराग पासवान का राहुल गांधी पर अटैक, बोले कि उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है, ईवीएम को रोना छोड़े। राहुल ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार मान ली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना, कहा कि बिहार में जंगल राज के लिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार। राहुल गांधी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा बोले उन्हें मालूम है कि बिहार में क्या होने वाला है, इसलिए वो अभी से भूमिका बना रहे हैं। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर का बिहार चुनाव को लेकर के बयान, कहा कि हम 243 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव, हमें किसी और पार्टी से मतलब नहीं है। राहुल गांधी और ईसी के बीच बड़ी तकरार, चुनाव आयोग को जवाब पर राहुल ने कहा महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी हो, मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद का सीसीटीवी भी जारी हो। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर फडणवीस बोले राहुल गांधी ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना को साफ करते रहे। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले कि 11 साल में नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। आज विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से की बातचीत, जहां पर बोधघाट बांध परियोजना को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लामी। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन से सराहना करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रिटिश विदेश मंत्री को दो टूक आतंक और पीड़ितों को एक तराजू में ना तोलें। वापस भारत लौटा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेतृत्व वाला डेलीगेशन। रविशंकर ने कहा पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के विदेशी देशों में बहुत गुस्सा, सभी ने निंदा की। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करके बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश की आजादी पर बयान, कहा आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे, असंख्यक व्यक्ति और संगठन के प्रयास से मिली। मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर के बात कही, कहा कि सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है, संघ का काम, संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होता है। दिल्ली के पहाड़गंज में होटल के कमरे में मिली महिला लाश, पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू की, आरोपी गिरफ्तार। होटल के बाथरूम में महिला का शव मिला, साथ ही चुनाव के साथ होटल में रुकी थी महिला। दिल्ली के नेहरू बिहार में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, पड़ोस के मकान से सूटकेस में मिला शव। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया, आरोपी की तलाश जारी, जगह जगह पर रेड की जा रही है। बच्ची से दरिंदगी पर लोगों का गुस्सा फूटा, सड़क पर उतर करके लोगों ने एनकाउंटर की मांग की। दिल्ली में बच्ची से दरिंदगी पर पूर्व सीएम आतिशी का बयान, बोले कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बीजेपी से बच्ची से दरिंदगी पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने तबाह कर दिया। मणिपुर में बीती रात हिंसा को लेकर के गवर्नर अजय भल्ला से मिला 25 विधायकों का डेलीगेशन। मेताई नेता की गिरफ्तारी को लेकर के 5 जिलों में भड़की थी हिंसा। जौनपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल पहुंचे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। कुछ समय पहले मद्रासी कैंप से हटाया गया था अतिक्रमण। जौनपुरा में मद्रासी कैंप का दौरा करने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले मद्रासी कैंप 50 साल से भी पुराना है, इनकी लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक लड़ी जाएगी। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक की उठाई मांग। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले झुग्गी वासियों को मकान देने का किया था वादा और अब
तोड़े जा रहे हैं उनके आशियाने। मद्रासी कैंप को लेकर के बोली सीएम रेखा गुप्ता, कोर्ट के आदेश पर नाले के पास बनी झुग्गियां हटाई गई, साफ सफाई के लिए मशीनें नहीं पहुंचा रही थी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आम आदमी पार्टी एक नौटंकी पार्टी है, उसके नेता बेरोजगार हैं, जनता को बहकाना उनका काम है। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। हैदरापुर में 24 सीट जन सेवा शिविर की आधारशिला रखी। मुंबई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक, आगामी निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा। और आईएमए किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले डबल इंजन की सरकार में किसानों का भविष्य सुरक्षित, किसान सम्मान निधि योजना से गरीब किसानों को लाभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर के जरिए मक्के की फसल का हवाई सर्वेक्षण किया, लखनऊ से औरैया जाते समय सर्वेक्षण किया। बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अवकाडो फार्म का दौरा किया, किसानों से भी मुलाकात की। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो के दौरान सीएम ने ट्रैक्टर भी चलाया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए परेशानी दूर करने के आदेश। एमपी के सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की भोपाल में हुई सगाई। खरगोन ने सेल्टा की इशिता बनेगी सीएम की बहू। राजस्थान में गुर्जर महापंचायत खत्म होने के बाद गुर्जर समाज के लोगों का हंगामा, भरतपुर में प्रदर्शन किया। आरक्षण समेत कई मांग को लेकर के मीरूपुरा में बुलाई गई थी। महापंचायत प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम किया। राजा और सोनम के परिवार का बड़ा दावा, बोले कि हमें यकीन है सोनम अभी भी जिंदा है, सीसीटीवी की बारीकी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई की भी मांग। राजा और सोनम को लेकर के इंदौर में प्रदर्शन, मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है। पटना में दबंगों के हौसले बुलंद है, जमीन विवाद को दबंगों की गोलीबारी में 3 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वीकेंड के मौके पर पहाड़ों पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार में हाईवे पर लगा जाम, कतारों में रेंगती नजर आई गाड़ियां। चेन्नई में मौसम का मिजाज बदला, शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हाल के 11 साल में देश का बम्पर विकास हुआ। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा, देश में गरीब संख्या पर 27% से घट करके 5.3% हुआ। विश्व बैंक ने विकास की तेजी के लिए सब्सिडीज का ठहराया जिम्मेदार, मुफ्त राशन स्कीम का सबसे ज्यादा दिखा असर। विदेशी निवेश के मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक की चांदी, देश भर में 51% का रहा योगदान। महाराष्ट्र में $19.6 बिलियन का बिजनेस हुआ, कर्नाटक के व्यापार में दिखी तेजी। बीते हफ्ते रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप ने पकड़ी रफ्तार, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। टॉप 10 कंपनियों में से 9 को हुआ फायदा, सिर्फ टीसीएस के मार्केट शेयर्स को हुआ नुकसान। ईएमआई को लेकर के एचडीएफसी बैंक का बड़ा फैसला, उधार लागत दर में कटौती की गई, किस्तों के बोझ में राहत मिलेगी। बीमा कंपनियों का सरकार के प्रीमियम बढ़ने का प्रस्ताव, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दर पर पड़ेगा असर। सोमवार से कंट्री रूम प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ रेट में बढ़त की उम्मीद है। 61 करोड़ रुपए का फंड जमा करने की कोशिश में है कंपनी। इंग्लैंड की टीम इंडिया के साथ जुड़े एंड्रू एंड लेओ रॉक्स, जहां पर प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों के साथ दिखे भारत के नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की नई ट्रेनिंग किट जारी, रविंद्र जडेजा की नई किट में फोटो शेयर की। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की पहली पारी में केएल राहुल का शतक, विकेट कीपर ध्रुव जुरैल ने 52 रन बनाए। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कैंप कर रहे हैं प्रैक्टिस। जून के आखिरी हफ्ते में अंडर 19 टीम के साथ इंग्लैंड जाएगी वैभव सूर्यवंशी। आयुष मल्होत्रा की कप्तानी में 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। पीयूष चावला के रिटायरमेंट पर युवराज सिंह का पोस्ट, लिखा आपकी जैसी दृढ़ता किसी और में नहीं दिखी, लड्डू तुम्हारे साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा। ऑफ व्हाइट शेरवानी में दिखे रिंकू सिंह, लाइट पिंक कलर के लहंगे में नजर आई सांसद प्रिया सरोज। रिंकू सिंह की रिंग सेरेमनी में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला और प्रवीण कुमार। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने भी नए जोड़े को आशीर्वाद दिया।